Hello बच्चों, let's read this question. The question says enzymes involved in respiration are activated by which of the following pairs of elements? Option A sulfur and iron, option B potassium and calcium, option C nitrogen and phosphorus, option D magnesium and manganese. तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एंजाइम्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का जो फंक्शन है वो कौन सा पेयर ऑफ एलिमेंट्स करता है अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है हम जानेंगे एलिमेंट्स एक्टिवेटिंग द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। एलिमेंट्स एक्टिवेटिंग द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर हम एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस अगर हम प्लांट्स में देख रहे हैं तो वो होता है गैसियस एक्सचेंज। दिस इज व्हाट गैसियस एक्सचेंज ये होता है, राइट। तो अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड होते हैं जो क्या करते हैं? कैटालाइज करते हैं इस रिएक्शन को। कैटालाइज द रिएक्शन, राइट। अब ये रिएक्शन जिसको इन्होंने कैटालाइज किया इसमें ये एंजाइम्स इन्वॉल्व थे जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? कैटालाइज कर रहे हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, उसको एक ट्रिगर दे रहे हैं ताकि वो और अच्छे से हो सके। और ये एंजाइम्स, ये रिएक्शंस कौन सी होती हैं? रेस्पिरेशन में जो भी इन्वॉल्व रिएक्शंस हैं वो होती हैं। तो ये जो एंजाइम है ये हमारे मेनली हमें मिलते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन के एंजाइम्स जो कि हैं रिबिस्को। रिबिस्को जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? रेस्पिरेशन का एंजाइम होता है, एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। रिबिस्को की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें दैट इज राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइट। इसका एक्टिवेटर कौन है? इस पर्टिकुलर एंजाइम का एक्टिवेटर होता है मैग्नीशियम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में एंजाइम्स के एक्टिवेशन की, ये फंक्शन पर्टिकुलरली, क्योंकि जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं वो भी सर्टेन पार्ट्स पर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलरली रेस्पिरेशन के एंजाइम्स के बारे में बताना था कि वो किससे एक्टिवेट होते हैं। तो ये फंक्शन होता है मैंगनीज का, राइट। मैंगनीज का क्या काम होता है? मैंगनीज हेल्प करता है टू एक्टिवेट एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, इन्वॉल्व्ड in photosynthesis, respiration, photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. nitrogen metabolism ये फंक्शन होते हैं इसके। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे को, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें सल्फर एंड आयरन, तो जो सल्फर होता है, सल्फर और आयरन होता है, सल्फर का मेन फंक्शन होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका? अमीनो एसिड्स का, सिस्टीन, मेथानिन और कोएंजाइम्स का, विटामिन्स का, फेरोडॉक्सिन का। इसका एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में रोल हम नहीं देखते ज़्यादा। देन अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का जो काम है ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है प्रोटीन्स का जो कि इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, जैसे कि फेरोडॉक्सिन या साइटोक्रोम्स। देन रिवर्सिबली ये ऑक्सीडाइज होता है पहले फ्रॉम फेरस टू फेरिक, और उसके बाद ये एक्टिवेट करता है कैटालेज एंजाइम को। अगर हम आयरन की इन पर्टिकुलर एंजाइम एक्टिवेशन बात करें तो ये कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है और क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पोटेशियम और कैल्शियम को अगर हम देखें, इफ़ वी टॉक अबाउट पोटेशियम एंड कैल्शियम, तो कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही हमारे एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में रोल प्ले करते हैं, बट इन पर्टिकुलर ये
जो हमारे रेस्पिरेशन के एंजाइम्स हैं उनमें रोल प्ले नहीं करते, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का ऐसा कोई रोल नहीं है एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम्स में, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, बट एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में इनका रोल नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। The final answer is option D, magnesium and manganese. Hope you understood it well. Best of luck.